बैक टू द मेटस्कोप। आज की वीडियो में हम मैनुअल ऑटोक्लेव को प्रैक्टिकली ऑपरेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ऑटोक्लेव को महफूज तरीके से कैसे चलाया जाता है, वाटर सप्लाई कैसे दी जाती है, कौन से वाल्व्स कब खोलने और बंद करने होते हैं, प्रेशर गेज को कैसे मॉनिटर किया जाता है और मुकम्मल स्टेरिलाइजेशन साइकिल कैसे अंजाम दी जाती है। तो आइए प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले ऑटोक्लेव को चलाने से पहले चेक करना ज़रूरी है। इसके लिए हम चैम्बर के अंदर देखते हैं कि वो साफ़ और खुश्क है या नहीं। उसके बाद दरवाज़े की रबड़ सील यानी डोर गैस्केट को चेक करते हैं ताकि कहीं कोई कट या ख़राबी मौजूद ना हो। उसके बाद प्रेशर गेज को देखा जाता है। प्रेशर गेज की सुई 0 पर होनी चाहिए। अगर गेज पहले से प्रेशर जाहिर कर रहा हो तो ऑटोक्लेव को हरगिज़ ना खोलें। इसी तरह सेफ्टी वाल्व को चेक किया जाता है और उसे क्लोज़ किया जाता है। फिर पानी की सप्लाई को चेक करते हैं। ये हमारे पास वाटर इनलेट वाल्व है जिसके ज़रिए पानी बॉयलर में दाखिल होता है। वाटर लेवल ट्यूब में हाफ फिल होना चाहिए। अब मैं वाटर वाल्व को मुकम्मल खोल रहा हूँ ताकि पानी बॉयलर में दाखिल हो जाए। जब इसकी सतह मतलूबा लेवल तक पहुंचेगी तो हम वाटर वाल्व को बंद कर देते हैं। याद रखें, अगर पानी की मिकदार कम हो तो हीटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है और मशीन गैर महफूज हो जाती है। इसके बाद स्टीरिलाइज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और पैक्स को चैम्बर के अंदर रखा जाता है। लोडिंग करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि पैक्स के दरमियान मुनासिब फासला मौजूद हो ताकि स्टीम आसानी से हर तरफ पहुंच सके और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। और चैम्बर्स को ज़रूरत से ज़्यादा भरने पर ओवरलोडिंग करने से स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन मुतासर होती है और स्टीरिलाइजेशन मुकम्मल नहीं हो पाती। इंस्ट्रूमेंट्स और पैक्स को चैम्बर के अंदर रखने के बाद अगला स्टेप है ऑटोक्लेव के डोर को क्लोज़ करना। दरवाजे को एहतियात से बंद करने के बाद तमाम लॉकिंग हैंडल्स को यकसा तौर पर टाइट किया जाता है ताकि एक मुकम्मल सील बन सके और स्टीम बाहर को ना निकले। इसके फ़ौरन बाद हम एयर रिमूवर यानी हवा के अखराज का मरला शुरू करते हैं। इस मकसद के लिए हम अपने यूनिट में एयर वेंट वाल्व या एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं और उसको खोल दिया जाता है, ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम गैस सप्लाई देंगे। अगर इलेक्ट्रिक हमारे पास ऑटोक्लेव है तो हम उसका स्विच ऑन कर देंगे और इस तरह हम हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम हीटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं तो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। पहले चैम्बर में मौजूद हवा और भाप एग्जॉस्ट वाल्व के ज़रिए बाहर निकलना शुरू होगी। शुरू में पानी के कतरे और हवा खारिज होना आम सी बात है। चंद मिनट्स बाद आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट वाल्व से मुसलसल स्टीम निकल रही है। ये इस बात की निशानदेही करती है कि चैम्बर के अंदर मौजूद ज़्यादातर हवा खारिज हो चुकी है और प्रेशर गेज पर प्रेशर 30 psi पर होगा। जब नीचे वाले चैम्बर पर 30 psi प्रेशर हो, अब हम स्टीम रेजिस्टेंट ग्लव्स की मदद से स्टीम वाल्व को लूज़ करेंगे ताकि भाप ऊपर वाले चैम्बर में दाखिल हो और स्टीरिलाइजेशन हो सके। इसके फ़ौरन बाद हमारी तवज्जो प्रेशर गेज पर होनी चाहिए। जैसे ही स्टीम अपर चैम्बर में ट्रांसफ़र होगी, गेज की सुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जाएगी और नीचे वाले चैम्बर पर मौजूद गेज की सुई कम वैल्यू पर जाएगी। यूजुअली स्टीरिलाइजेशन के लिए 15 psi प्रेशर और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है, लेकिन इस हमारे मैनुअल ऑटोक्लेव में मैं 30 psi प्रेशर रखता हूँ। जब ये मतलूबा प्रेशर हासिल हो जाए तो स्टीरिलाइजेशन का टाइम काउंट करना शुरू किया जाता है। अब स्टीरिलाइजेशन का मेन स्टेप शुरू हो चुका है। इस दौरान चैम्बर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को मतलूबा सतह पर बरकरार रखते हैं। आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स को 15 से 20 मिनट तक 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 psi प्रेशर पर रखा जाता है, लेकिन इस मैनुअल ऑटोक्लेव में हम 30 psi प्रेशर पर
25 मिनट्स तक स्टेरिलाइजेशन करते हैं और इसी स्टेप के दौरान जरासीम, वायरस और बैक्टीरिया के स्पोर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर गेज पर मुकम्मल नज़र रखें और किसी भी वाल्व को गैर ज़रूरी तौर पर ना छेड़ें। अब स्टेरिलाइजेशन साइकिल कंप्लीट हो चुका है आफ्टर द पैसेज ऑफ 25 मिनट्स। उसके फ़ौरन बाद हम हीटिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, मीन्स के गैस सप्लाई कट ऑफ कर देंगे और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑटोक्लेव है तो हम उसका स्विच ऑफ कर देंगे। हीटिंग सिस्टम बंद करने के बाद मशीन को कुछ वक्त दिया जाता है ताकि ऑटोक्लेव में प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो और ये एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी स्टेप है। ऊपर वाले चैम्बर का एग्जॉस्ट वाल्व आहिस्ता आहिस्ता खोला जाता है ताकि स्टीम आउट हो सके और इस दौरान हम एक और एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हैं ताकि स्टीम एग्जॉस्ट हो सके। जब ऊपर वाले चैम्बर का गेज प्रेशर 0 के करीब आ जाए तो एग्जॉस्ट वाल्व को फुल ओपन कर दिया जाता है ताकि बाकी रह जाने वाली स्टीम भी मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से निकल जाए। याद रखें, वाल्व को कभी भी अचानक मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाता। अब हम दोबारा प्रेशर गेज को चेक करते हैं। गेज की सुई मुकम्मल तौर पर 0 वैल्यू पर होनी चाहिए। जब ये 0 पर होगी तो ये इस बात की तस्दीक करती है कि ऊपर वाले चैम्बर के अंदर जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे उसमें से सारी स्टीम बाहर निकल चुकी है और अब कोई प्रेशर मौजूद नहीं है। अब स्टेप आता है ऑटोक्लेव गेट को ओपन करना। इसके लिए हम लोहे के रॉड या स्पैनर से टाइटली लॉक्ड हैंडल्स को लूज करते हैं और उन्हें 1 बाय 1 करके ओपन करते हैं। दरवाज़ा खोलते वक्त अपना चेहरा दरवाजे के सामने ना रखें क्योंकि अंदर मौजूद गर्म भाप जलने का सबब बन सकती है। दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता खोलें और चंद मिनट तक बाकी भाप को खारिज होने दें। इसके बाद ग्लव्स की मदद से स्टेरिलाइज्ड पैक्स और इंस्ट्रूमेंट्स को एहतियात से बाहर निकाला जाता है। इस दौरान हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। स्टेरिलाइज्ड सेट्स को कूलिंग एरिया मुंतकिल किया जाता है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडे हो सकें। अगर कोई पैक गीला हो तो उसे मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज नहीं समझा जाता और उसे दोबारा प्रोसेस किया जाता है। सेट्स पर लगी स्टेरी टेप का कलर चेंज होना चेक किया जाता है। वाइट स्ट्रिप्स ब्लैक हो जाएं तो इसका मतलब है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। Important safety precautions. So, never open the autoclave door while pressure is present. प्रेशर मौजूद होने की सूरत में ऑटोक्लेव का दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलें। Secondly, always ensure the pressure gauge returns to the 0 value before opening the door. दरवाज़ा खोलने से पहले हमेशा यकीनी बनाएं कि ऊपर वाले चैम्बर पर लगे गेज पर प्रेशर 0 होना चाहिए। चेक द वाटर लेवल बिफोर एवरी स्टेरिलाइजेशन साइकिल। हर स्टेरिलाइजेशन साइकिल से पहले पानी की सतह ज़रूर चेक करें। Do not operate the autoclave if the safety valve is damaged or blocked. अगर सेफ्टी वाल्व ख़राब हो या बंद हो तो ऑटोक्लेव इस्तेमाल ना करें। Wear heat resistant gloves and appropriate PPE during the operation. इस प्रोसेस के दौरान ग्लव्स और हिफाजती लिबास ज़रूर इस्तेमाल करें। Do not overload the chamber with instrument set. चैम्बर को ज़रूरत से ज़्यादा ना भरें। Use chemical and biological indicators to verify the sterilization effectiveness. That was all about practical demonstration of manual autoclave. Share this knowledge with your surgical technologist, operation theatre and CSSD students for clinical practice. Subscribe.